सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आप देख रहे हैं टैली टेक्निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टैली के F12 के फीचर के बारे में, जो कि F12 का फंक्शन होता है टैली में। तो नॉर्मली 3 तरह के F12 के फंक्शन होते हैं। नंबर 1 जो आपका कॉन्फ़िगरेशन का होता है, जब आप किसी रिपोर्ट में होते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को यस नो करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाते हैं, तो वो आपका नॉर्मल F12 होता है। तो दूसरा जो होता है वो होता है कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है दोस्तों। किसी भी रिपोर्ट में अगर आप हैं, कोई भी चीज़ अगर आपने फाइंड करनी है, अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं तो आपके लिए टैली यूज़ करना एक बहुत ही इजी टास्क हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे को कौन सी चीज़ कैसे फाइंड करनी है, कहाँ पे फाइंड करनी है, कौन सी रिपोर्ट में ये फीचर कैसे काम करता है, तो ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये फिल्टर आप लगा सकते हैं इसमें, और कौन कौन सी कैटेगरी के फिल्टर लगा सकते हैं जिससे कि आप इसको फाइंड कर सकते हैं, अपने वाउचर को फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पास 1 लाख वाउचर है या 10,000 वाउचर है, अगर आपने एक एंट्री को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो नॉर्मली वो 2 से 3 क्लिक में और कुछ ही सेकंड में आप उसको ढूंढ सकते हैं, आप उस वाउचर को फाइंड करके आपके सामने वो आ सकता है। तो नॉर्मली आप F12 के जो F12 का जो फिल्टर का बटन है, ऑल्ट F12 का, तो उसके थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए, क्योंकि मैं अलग अलग कैटेगरी के मैं फिल्टर आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, और फिल्टर टू फिल्टर कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि नॉर्मली एक लेजर के अंदर वो अमाउंट के अंदर वो स्टॉक आइटम, या उस वाउचर के अंदर कुछ और पे फिल्टर पे, तो फिल्टर टू फिल्टर जैसे आप एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। बस आपको फिल्टर लगाना आना चाहिए, उसको जो लॉजिक आपके समझ में आना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट। टैली में F12 का जो फंक्शन होता है वो 3 तरह से काम करता है और तीनों के अलग अलग काम होते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ डे बुक में। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो F12 का बटन आ रहा है ये नॉर्मल वाला है। नॉर्मली आपने सिर्फ F12 प्रेस करना है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपके खुल जाती है। जिस किसी रिपोर्ट में भी आप होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली आपको ऑप्शन यस नो करने के लिए आता है। जो भी आपकी डिटेल्स चाहिए तो यस करेंगे, जो नहीं चाहिए तो आप नो कर लेंगे। तो वो ये तो है आपका डिटेल्स के लिए। जो दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, तो ये होता है आपका रेंज, जो कि यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। ऑल्ट F12 से ये काम करता है, जो कि F12 का है और रेंज का फंक्शन काम करता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है यहाँ पे कंट्रोल F12। तो ये आप देखेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे जो कंट्रोल F12 का जो बटन है, ये वैल्यू का बटन, ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो एक्चुअल में होता क्या है, दोनों का देखिए, सबसे पहले तो दोनों का यूज एक ही है। जो F12 का जो रेंज का बटन है और जो वैल्यू का बटन है, तो ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। लेकिन फ़र्क इनका सिर्फ इतना है कि जो रेंज का बटन है वो काम करता है जहाँ पे आपकी वाउचर्स की डिटेल्स होती हैं, जहाँ पे आपकी वाउचर की लिस्ट होती है, वहाँ पे अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाना है तो आपका काम करता है रेंज। और अगर आप मंथली रिपोर्ट में, जैसे कि आप चले जाते हैं सेल्स रजिस्टर में, किसी भी मंथली रिपोर्ट में, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर या वाउचर का मंथली रजिस्टर, तो रजिस्टर में जो रहेगा आपका मंथली रजिस्टर रहेगा, जो मंथली रिपोर्ट रहेगी, तो वहाँ पे आपका काम करेगा वैल्यू। तो वैल्यू काम क्या करेगा, नॉर्मली इसका काम भी जो रेंज का काम होता है वही काम होता है फिल्टर का। लेकिन ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे वैल्यू से फ़िल्टर करेंगे, वैल्यू के बटन से फ़िल्टर करेंगे, तो यहाँ पे ये डिटेल्स नहीं देगा, वाउचर की डिटेल्स नहीं देगा, सिर्फ वैल्यू को यहाँ पे आपका उस पर्टिकुलर फिल्टर के अकॉर्डिंगली वैल्यू आपकी यहाँ पे शो कर लेगा। जो बेसिकली ये काम करेगा वो ये मंथली रिपोर्ट पे काम करेगा, वैल्यू का बटन। लेकिन ध्यान रखिए, दोनों का जो रेंज और जो वैल्यू का जो फिल्टर होता है, दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, दोनों में सेम ऑप्शन होते हैं। तो इसके सारे ऑप्शन मैं आपको रेंज में बता दूंगा कि क्या कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। तो जैसे जो ये अब ऑप्शन आप देखेंगे तो सेम ऑप्शन आपके रेंज में भी आते हैं और आपके वैल्यू में भी आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डे बुक में सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आगे, सारे वाउचर्स आगे, जितने भी एंट्रीज़ हैं वो आपके यहाँ पे आगे ऑलमोस्ट 60 एंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे परचेज भी है, सेल भी है, क्रेडिट नोट भी हैं, डेबिट नोट भी हैं, रिसीट भी हैं, पेमेंट भी है। अब अगर मेरे को यहाँ पे फ़िल्टर करना है, तो फ़िल्टर करने के लिए अगर मेरे को यहाँ पे देखना है कि टोटल मेरे यहाँ पे जो डे बुक में शो करे, मेरे सेल्स इनवाइस शो करें, जो कि यहाँ पे टैक्स इनवाइस के नाम से आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा रेंज में और यहाँ पे ले लूँगा वाउचर्स।
तो जो वाउचर टाइप है उसके नेम से मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, और नेम में आप देखेंगे यहाँ पे तो अलग अलग आपके यहाँ पे रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अगर आपने इक्वल टू आना है, अगर आपको याद नहीं कि वाउचर टाइप कौन सा है, तो इक्वल टू आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि जैसे आपने टैक्स लिखा तो टैक्स से रिलेटेड जितने भी होंगे उनके आगे जो भी नाम होंगे तो टैक्स वाले जितने भी वाउचर रहेंगे वो आ जाएंगे। या उसके अकॉर्डिंगली आप और भी यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर अमाउंट वगैरह का लगाना है तो आपका लेस देन ग्रेटर देन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंटेनिंग। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंटेनिंग मतलब कि जो कंटेंट मैं डालूंगा उसके अकॉर्डिंगली ये फ़िल्टर करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टैक्स इनवाइस। तो टैक्स इनवाइस, अब मैं इसको कर देता हूँ एंटर। तो एंटर में जैसे करूँगा तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे और भी लगा सकते हैं और एंड भी लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले मैं आपको सिंगल जो फ़िल्टर है उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए जितने भी टैक्स इनवाइस हैं, टैक्स इनवाइस के वाउचर्स में जो टैक्स इनवाइस के वाउचर टाइप में मैंने जितने भी इनवाइस बनाए होंगे तो वो मेरे को यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ दूसरे फ़िल्टर पे। तो यहाँ से मेरे को बैक आना पड़ेगा। तो ये सारे वाउचर्स दोबारा से आ गए। तो फिर मैं जाता हूँ रेंज में। तो रेंज में वाउचर ले लिया। अब मेरे को फॉर एग्जांपल बिल नंबर से फाइंड करना है कि जो मेरा बिल नंबर होगा एक नंबर, उससे मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लिस्ट में से आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर। तो वाउचर नंबर यहाँ पे आ गया। तो वाउचर नंबर मैंने ले लिया। अब क्या चाहिए आपको, कंटेनिंग चाहिए या अगर आपके इनवाइस नंबर हैं जैसे, तो जो आपके वाउचर नंबर है तो वाउचर नंबर आपको ऑलमोस्ट आपका देखिए एक से भी हो सकते हैं, और आपके जो आपके इनवाइस नंबर होते हैं वो अलग अलग सुफिक्स प्रीफिक्स भी आप उसमें यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली आप कंटेनिंग ले सकते हैं या ये एंडिंग भी ले सकते हैं कि उसके एंड में क्या आना चाहिए, या इक्वल टू लेना चाहते हैं तो इक्वल टू आ जाएगा। जैसे मैंने इक्वल टू ले लिया 1, तो 1 भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपने कंटेनिंग डालना है तो कंटेनिंग में क्या आता है, जो भी आप कंटेंट डालेंगे तो उसमें से वो फिल्टर करके आएगा। तो मैं इक्वल टू ले लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 1। तो यहाँ पे देखेंगे वाउचर नंबर 1, क्योंकि देखिए परचेज का भी वाउचर नंबर 1 है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें डेबिट नोट का भी वाउचर नंबर 1 है, टैक्स इनवाइस का भी है, क्रेडिट नोट का ही, जनरल का भी, पेमेंट का भी, रिसीट का भी है। तो सभी के जो जितने भी जिसके भी यहाँ पे वाउचर नंबर 1 था तो वो उसने यहाँ पे फ़िल्टर करके आपको स्क्रीन पे दे दिया। तो अब चलते हैं दूसरे फ़िल्टर में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मेरे को चाहिए, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ आइटम से। तो आइटम में फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि ये सेल्स इनवाइस है, और सेल्स इनवाइस में जो आपका आइटम है वो है आपका द आईटी जर्नल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया रेंज पे, और रेंज पे मेरे को फाइंड करना है जिस वाउचर में द आईटी जर्नल, अगर किसी में जिस इनवाइस में द आईटी जनरल यूज हो रखा है हमारा आइटम, तो वही मेरे वाउचर ये स्क्रीन पे शो हो। तो यहाँ पे मैं जो फ़िल्टर लगाऊंगा वो, तो टाइप ऑफ फिल्टर में मैं ले लूँगा स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में अब देखिए यहाँ पे बीओम नेम लेना है, उसमें भी अलग अलग तरह के पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो स्टॉक आइटम के पार्ट नंबर से यहाँ पे देखिए विद वाले ऑप्शन में आपने लेना है। तो स्टॉक आइटम के पार्ट नंबर से आप सर्च करेंगे, या स्टॉक कैटेगरी से सर्च करेंगे, ग्रुप से सर्च करेंगे, या पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के नेम से सर्च करेंगे। तो मैं नेम से सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पे रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन आप स्टार्टिंग विद भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपने इक्वल टू सेम अगर आप डालते हैं उसी जो कि आपका नाम है एज इट इज वही नाम आप यहाँ पे डालेंगे, तो इक्वल टू आप ले लीजिए। तो दोनों को इक्वल करके अगर मैच जो हो जाता है उसको आपको यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे सामने दे देगा। तो मैं कंटेनिंग ले लेता हूँ। तो कंटेनिंग मतलब जो मैं कंटेंट डालूंगा उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सा द आईटी, मैं यहाँ पे जनरल भी नहीं लिखता, द आईटी लिख देता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टॉक आइटम को यहाँ पे शो कर लेगा। तो उस तरह से यहाँ पे ये वाउचर्स को शो कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए द आइटम मेरे परचेज में भी यहाँ पे यूज हो रखा है। ये देखिए मैंने परचेज भी किया है, द आइटम द आईटी जनरल का मैंने यहाँ पे परचेज भी लिया हुआ है। और ये देखिए सेल्स भी मैंने यहाँ पे द आईटी जनरल का मैंने यहाँ पे सेल भी किया हुआ है।
और अब देखेंगे क्रेडिट नोट भी मैंने इसका रेज किया हुआ है। तो जिस जिस वाउचर में मेरा ये आइटम इन्वॉल्व हो रखा है, जिस जिस वाउचर में मेरा ये आइटम यूज हो रखा है, तो वो वाउचर मेरे सामने यहाँ पे आ गए। और भी मैं आपको बताता हूँ कि और किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो नॉर्मली आपने यहाँ पे चूज़ करना है बहुत सारे, अगर लेजर के नाम से चूज़ करना है कि पर्टिकुलर लेजर कि इस लेजर की जितनी ट्रांजेक्शन है वो आपको शो कर ले। स्टॉक आइटम के ग्रुप से आप लगा सकते हैं, स्टॉक आइटम के नेम से आप लगा सकते हैं, स्टॉक आइटम के कैटेगरी से आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे वाउचर रेफरेंस नंबर, जैसे कि नरेशन हो गया, नरेशन के अकॉर्डिंगली भी लगा सकते हैं। बिल नंबर, बिल नेम के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं अगर आपने बिल नेम कुछ रखा है। बायर नेम हो गया, तो कुछ भी अगर आपने यहाँ पे डाला है, जैसे आपका कोई भी वाउचर है और यहाँ पे जितनी भी फील्ड होती हैं उन सब का आपको वहाँ पे फ़िल्टर दिया हुआ है। बस आप इनके नाम को आप समझ लीजिए, इसका नाम क्या है। जैसे ये फील्ड है, ये नरेशन के फील्ड है, तो नरेशन वहाँ पे आपके फ़िल्टर में ऑलरेडी शो कर रहा है। तो ये जैसे पार्टी नेम है, तो पार्टी नेम का भी वहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो आपका रेफरेंस नंबर है, फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये रेफरेंस नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इस रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा हैविंग और यहाँ पे वाउचर रेफरेंस नंबर, तो वाउचर रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे आप ले लेंगे रेफरेंस और यहाँ पे कंटेनिंग मैं ले लेता हूँ, और कंटेनिंग भी ले सकता हूँ और यहाँ पे इक्वल भी ले सकता हूँ, या एंडिंग विद, जो भी आपको सूट करता है। जो भी अगर आपके पास एक्यूरेटली नेम है उसका, आपको अगर आपके पास एक्यूरेटली नेम है उसे फाइंड करना चाहते हैं, इक्वल टू ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे मिलता जुलता जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, कंटेंट जो मैं कंटेंट यहाँ पे डालूंगा उसे मिलता जुलता चाहिए, तो वैसे भी आपको दे देगा। तो जैसे मैंने कॉपी कर रखा था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए, ये जो मैंने वहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला था, ये देखिए ये डाला था SN01, तो इसके अकॉर्डिंगली इसने ये मेरे को दे दिया। और इसी रेफरेंस नंबर से मैंने जो यहाँ पे क्रेडिट नोट है वो भी मैंने रेज किया था, वो भी यहाँ पे फिल्टर करके दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल आप इसमें फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आप कैसे काम करेंगे यहाँ पे। तो जैसे आप रेंज पे गए, तो रेंज पे वाउचर टाइप हो गया, और यहाँ पे मैं वाउचर टाइप को फाइंड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे वाउचर टाइप ले लेता हूँ फिल्टर टाइप में, और नेम उसका जो है कंटेनिंग में मैं ले लेता हूँ टैक्स इनवाइस। और उसके बाद आप देखेंगे इसके साथ साथ मेरे को चाहिए परचेज भी, जो कि टैक्स इनवाइस और परचेज के वाउचर टाइप भी मेरे को यहाँ पे शो करें। तो और मैं ले लेता हूँ नेम में कंटेनिंग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परचेज। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि दो तरह के वाउचर टाइप जो हैं, ये देखिए ये हमारा परचेज आ गया, और ये हमारे जो है कि टैक्स इनवाइस आ गए। तो ये दोनों वाउचर टाइप की लिस्ट ही यहाँ पे शो कर रही है। तो अब देखिए, अब मैं जैसे कि दो आइटम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि दो आइटम को मेरे को एक साथ फाइंड करना है। तो दो आइटम में IG पाइप्स, और तो दो आइटम मैं यहाँ पे ले लेता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल फिल्टर कैसे काम करेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है रेंज में, और वाउचर टाइप मैंने ले लिया। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टॉक आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आइटम नेम। तो आइटम नेम मैंने ले लिया, और यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, आइटम का जो नेम है उसे मैं फाइंड कर रहा हूँ। और कंटेनिंग, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ द IT एंड, उसके साथ मेरे को और लेना है एंड हो गया, एंड तो उसके साथ मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नेम, और यहाँ पे दूसरी स्टॉक आइटम मैं ले लेता हूँ GI पाइप करके था, तो वो मैं ले लेता हूँ शॉर्ट नेम यहाँ पे डाल देता हूँ GI। तो GI देखिए, इससे भी मेरे को ये दोनों स्टॉक आइटम की जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो मेरे को यहाँ पे शो कर रही हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए GI पाइप इस वाले वाउचर टाइप में भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और दूसरे वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे द IT जनरल करके यहाँ पे जो स्टॉक आइटम था वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इन दोनों स्टॉक आइटम की लिस्ट जिस वाउचर में ये इन्वॉल्व है, तो वो लिस्ट मेरे पास आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं किसी भी रिपोर्ट में, जहाँ पे भी आपका, चाहे आपका लेजर रिपोर्ट है, जैसे कि आप लेजर रिपोर्ट में भी जाते हैं, तो किसी भी लेजर रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको रेंज का बटन यहाँ पे भी आपको रेंज का बटन दिखाई देगा। तो कोई भी बटन है, तो कोई भी रिपोर्ट है जहाँ पे वाउचर की लिस्ट आती है, तो वहाँ पे आपको यह रेंज का बटन मिलेगा, और ये फिल्टर, और इससे आप इजीली अपने रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। बस नॉर्मली 1 से 2 क्लिक में आप फिल्टर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी, आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से।
तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियोज़ भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।